अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, यहाँ पे जो क्रॉस लगे हुए हैं ये क्रॉस है नहीं है, पेजेस पे ऐसे लिखा हुआ था, आप ये मत समझना कि ये काटा हुआ है, सारा पेज ठीक है, इसमें कोई भी काटी हुई चीज़ नहीं है। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या होता है? सबसे पहले लॉ ऑफ मास सेक्शन देखते हैं, दिया किसने था? ये गोल्डबर्ग और वागे ने दिया था 1864 में। दिया क्यों था? ताकि वो को रिलेट कर सकें केमिकल रिएक्शन का रेट और कंसंट्रेशन रिएक्टिंग स्पीशीज़ की, मतलब रिएक्टेंट्स की जो को रिलेट कर सकें रिएक्शन का रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, इसलिए ये ला दिया गया था। अब इस ला का स्टेटमेंट क्या है? ये ला कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब जब आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते हो, उसको कांस्टेंट रखते हो, तो जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का वो उतना ज़्यादा होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स की जितनी ज़्यादा मोलर कंसंट्रेशन होंगी उतना ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा, केमिकल रिएक्शन का रेट होगा। और अब ये जो और ईच रेज टू पावर इक्वल टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट अपीयर्स इन ए बैलेंस्ड रिएक्शन। देखो, कोई जो एक बैलेंस रिएक्शन होती है ना, उसमें जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, तो मतलब उसको क्या करना है, वो पावर में लाना है। जैसे यहाँ पर देखो, एक जनरल रिएक्शन हमने कंसीडर करी, मान लो ए और बी रिएक्ट करके हमें दे रहे हैं प्रोडक्ट डी प्लस ई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? मोलर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या है? ए और बी, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी। दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो रेज टू पावर यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ था ना, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इस कोरस्पॉन्डिंग स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, ठीक है। तो इसकी पावर ये यहाँ पर रखनी है, ठीक है, समझ आ गई। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पर के एफ लगा दिया। यहाँ पर ए और बी क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट्स की, और ए और बी क्या ऑफ रिएक्टेंट्स ए और बी रिस्पेक्टिवली, और के एफ क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पर वो इंडिकेट करता है मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। सिमिलरली अब ये था मैथमेटिकली जो डेरिवेशन रिएक्टेंट्स के लिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स के लिए देखते हैं या फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर देखो रेट क्या है? रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी इंटू ई, और इनकी जो पावर में रेज क्या करेंगे? इनका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल डी और स्मॉल ई। फिर उसके बाद इसी तरह यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एफ था, एफ क्या था? फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब जब रिएक्शन यहाँ से यहाँ जा रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, जब रिएक्शन दोबारा यहाँ से ये बनेगा तो ये बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये के बी, मतलब ये जो कांस्टेंट है फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, डी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल डी, ई और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए, ठीक है। यहाँ पर ई और डी क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है प्रोडक्ट डी और ई के रिस्पेक्टिवली, और के बी क्या है? रेट कांस्टेंट है फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। सिंस एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों को बराबर कर सकते हैं इक्वेशन नंबर, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या किया? के एफ और के बी का रेशियो ले लिया, के एफ अपॉन के बी लिख सकते हैं रीअरेंज करके, के एफ का ये और के बी का ये जो रिएक्टेंट और साथ में इनका मोलर कोफिशिएंट वैल्यू लिखनी है। उसके बाद ये जो रेशो है के एफ अपन के सी, ठीक है, ये के एफ अपन के बी, ये किसके बराबर हुई? ये हुई के सी के बराबर, और बाकी आगे वैसे का वैसा लिख दिया। यहाँ पर जो के सी है ये एक मतलब के सी को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।